दैनिक दशहरा के लिए संवाददाता अरुण अस्थाना की रिपोर्ट। कानपुर नगर। ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता एवं बहुदिव्यांगता से ग्रसित अनेक व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद भी अपने जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेने में सक्षम नहीं होते। ऐसे दिव्यांगजनों के अधिकारों और भविष्य की कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय लोकल लेवल समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विधिक संरक्षक नियुक्त किए जाने संबंधी 12 प्रस्तावों पर सुनवाई एवं चर्चा के बाद पात्र परिजनों को विधिक संरक्षकता लीगल गार्जियनशिप प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल ट्रस्ट अधिनियम 1999 के तहत ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता एवं बहुदिव्यांगता से ग्रसित ऐसे वयस्क व्यक्तियों के लिए लीगल गार्जियन की व्यवस्था की गई है, जो अपनी मानसिक स्थिति के कारण बैंकिंग, उपचार, संपत्ति, शिक्षा अथवा अन्य महत्वपूर्ण मामलों में स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते। ऐसे मामलों में माता पिता, भाई बहन अथवा परिवार का कोई निकट संबंधी निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनका विधिक संरक्षक बन सकता है। जिलाधिकारी ने बताया कि लीगल गार्जियनशिप केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। संरक्षक नियुक्त किए जाने से पहले प्रशासन द्वारा विस्तृत सत्यापन कराया जाता है। संबंधित टीम आवेदक के घर जाकर यह सुनिश्चित करती है कि प्रस्तावित संरक्षक का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ न हो तथा वह वास्तव में दिव्यांगजन के हित, सुरक्षा एवं देखभाल के प्रति समर्पित हो। विस्तृत जांच तथा जिला स्तरीय लोकल लेवल समिति की सुनवाई के उपरांत ही विधिक संरक्षकता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। उन्होंने बताया कि संरक्षक नियुक्त होने के बाद संबंधित व्यक्ति को दिव्यांगजन के सर्वोत्तम हित में उपचार, देखभाल, बैंकिंग, संपत्ति तथा अन्य आवश्यक मामलों में वैधानिक निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इससे संबंधित दिव्यांगजन के अधिकारों एवं भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में लगभग 2000 ऐसे दिव्यांगजन होने का अनुमान है, जो इस व्यवस्था का लाभ प्राप्त करने के पात्र हो सकते हैं। अब तक लगभग 200-250 पात्र लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है। प्रशासन का प्रयास है कि सभी पात्र परिवारों तक इस व्यवस्था की जानकारी पहुंचे, ताकि कोई भी जरूरतमंद परिवार केवल जानकारी के अभाव में इस महत्वपूर्ण सुविधा से वंचित न रह जाए। उन्होंने पात्र परिवारों से अपील की कि यदि उनके परिवार में 18 वर्ष से अधिक आयु का ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता अथवा बहुदिव्यांगता से ग्रसित सदस्य हैं, तो वे नेशनल ट्रस्ट की इस व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए आवेदन अवश्य करें। बैठक में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विनय उत्तम, समिति के सदस्य हृदय सिंह तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। तो भारत सरकार की एक योजना है जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 से आच्छादित होती है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का ये एक नीति है कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति, बच्चे हैं जो मानसिक रूप से मंदबुद्धि के हैं या उनको इस प्रकार की सेरेब्रल पाल्सी या ऑटोप्सी और इस तरह की प्रॉब्लम है, उनको ऑटिज्म वगैरह का, तो उनके लिए वो चूंकि स्वयं अपना कोई निर्णय नहीं ले पाते, जब 18 साल से अधिक हो जाते हैं तो निश्चित रूप से वो बालिग के रूप में है, तो उनकी संपत्ति या जो भी कोई विवरण है उसमें उनको खुद ही निर्णय लेने की बाध्यता होती है, यदि वो जब तक कोई किसी को लीगल गार्जियन ना बना ले। तो इस योजना में जो कि 99 से भारत सरकार ने लागू की थी, इसमें ये प्रावधान है कि वो उनके परिजन कोई माता पिता भाई बहन वगैरह अपने रिलेशन में उनके लीगल गार्जियन बन सकते हैं। फिर उनको ये अधिकार मिल जाता है कि इन व्यक्तियों के हित में सही निर्णय ले लें, क्योंकि वो भले उम्र उनकी 25 साल हो सकती है, 50 भी हो सकती है, परंतु वो मानसिक रूप से निर्णय लेने में समर्थ नहीं होते हैं। तो घर परिवार का कोई भी ऐसा विश्वस्त व्यक्ति जो उनके हितों को ध्यान रखे, ताकि उनका प्रॉपर्टी, उनका राइट है उनके रख रखाव के लिए, जीवन यापन के लिए, तो उसके लिए लीगल गार्जियन की एक व्यवस्था है। और इसमें कानपुर में पिछले 1 वर्ष में हम लोगों ने काफी प्रयास किए और आज यहाँ कानपुर नगर में कलेक्ट्रेट में 12 ऐसे लीगल गार्जियंस को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं जो उन्हें लीगल राइट देता है उन मानसिक रूप से जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, बड़े लोग भी हैं या लड़कियां भी हैं, ये बारे में निर्णय लेने के लिए, प्रॉपर्टी के बारे में या जीवन यापन के बारे में। इसमें जागरूकता की भी थोड़ी सी कमी है और हम लोग ये प्रयास करते आए हैं कि सबको ये पता चले कि जनपद में करीब 2000 ऐसे हमारे ऐसे दिव्यांग हैं जो कि इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं और हम लोग करीब 200 से 250 लोग अब इसमें लाभान्वित कर चुके हैं। और ये प्रयास रहेगा कि ऐसे सभी बालिग नाबालिग बच्चे हैं और उन सबके जो लीगल गार्जियन हो जाए, इसके लिए सत्यापन की व्यवस्था है। हमारी टीम उनके घर जाती है, देखती है जो लीगल गार्जियन बनता है उसके कोई और
इंटरेस्ट ना हो और वो वाकई इंटरेस्टेड हो ऐसे दिव्यांग बच्चे को संभालने में। तो इस योजना का आवश्यकता है कि लोग अपने संकोच को छोड़कर या जो घर में छुपाते हैं इसको छोड़कर सामने आए, और जैसे यहाँ लाभार्थी के रूप में उनको किया गया, और सबकी अन्य योजनाओं से भी हम लोग उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी पेंशन वगैरह के लिए भी उनको जोड़ सकते हैं। आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि अगर आपके आसपास कोई परिवेश में हो और अगर वो बच्चा निर्णय खुद ना ले पाता हो तो लीगल गार्जियन के लिए जो भी आवेदक हो सकते हैं वो हमारे दिव्यांग अधिकारी से, मुख्य विकास अधिकारी से हम संपर्क कर सकते हैं, और उसके क्रम में हम लोग उनको लीगल गार्जियन बना सकेंगे और उन बच्चों के हित में सही निर्णय हो सकेगा।